चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 4 से। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम ए बी सी डी एक आयत बना ले रहे हैं। तो यह हमारा एक आयत है, इसके शीर्ष हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा एक आयत है। कह रहा है ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें विकर्ण खींचना है ए सी। ये हमारा विकर्ण है ए सी। ये विकर्ण ए सी पूरा कोण ए और पूरा कोण सी, इन दोनों कोणों को बराबर भाग में बांट रहा है। अर्थात ये हमारा कोण एक बराबर है कोण दो के और कोण तीन बराबर है कोण चार के। ठीक है, कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण तीन बराबर है कोण चार के। ठीक है, तो विकर्ण ए सी पूरा कोण ए को बराबर भाग में बांट रहा है, इसी प्रकार कोण सी को बराबर भाग में बांट रहा है। उसके बाद कह रहा है दर्शाइए कि पहला ए बी सी डी एक वर्ग है। हमें सिद्ध करना है कि ये पूरा जो आयत है यह एक वर्ग है, अर्थात इसकी चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। उसके बाद हमें ये जो पूरा कोण डी है और पूरा कोण बी है, दोनों को बराबर भाग में कौन बांट रहा है? विकर्ण बी डी। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ये हमें एक आयत है, एक आयत है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया गया है कि कोण एक बराबर है कोण दो के। कोण एक बराबर होगा कोण दो के, क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण तीन बराबर है कोण चार के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण तीन बराबर होगा कोण चार के। ये इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, आप लोग अपने आप से लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है, पहला ए बी सी डी एक वर्ग है, दूसरा विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले के लिए सिद्ध करेंगे। तो पहले के लिए सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर चित्र देखेंगे, चित्र में भुजा ए डी और भुजा बी सी ये दोनों भुजा समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह एक आयत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए डी समांतर है भुजा बी सी के, और इसमें जो भुजा ए सी है अर्थात विकर्ण ए सी है, यह एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी तिर्यक है, तिर्यक है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब इतना लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो यहाँ से जो हमारा कोण एक और कोण चार ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण बनेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण एक बराबर हो जाएगा कोण चार के। क्यों होगा? तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इस तरह से। अब इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोण तीन बराबर दिया है कोण चार के, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण तीन बराबर है कोण चार के, इसको समीकरण नंबर दो मान लेंगे। अब उसके आगे क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण एक व दो से। तो समीकरण एक व दो से हम क्या देख रहे हैं कि कोण एक बराबर है कोण चार के और कोण तीन बराबर है कोण चार के, अर्थात हम कोण चार के स्थान पर हम कोण तीन रख सकते हैं, क्योंकि कोण तीन बराबर है कोण चार के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण एक बराबर हो जाएगा कोण तीन के। अब इतना लाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर चित्र देखेंगे, कोण एक बराबर आ गया हमारा कोण तीन के। देखिए कोण एक बराबर आ गया कोण तीन के, अर्थात इस त्रिभुज में देखा जाए तो इसके सम्मुख ये वाली भुजा और इस कोण के सम्मुख ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई? क्योंकि ये दोनों कोण भी बराबर हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हमारा इस
कोण के सामने ये वाली भुजा और इस कोण के सामने ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा बराबर सिद्ध हो गई। चूंकि हमें पहले से ही दिया था कि यह पूरा एक आयत है, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात इस भुजा के सामने ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, और इस भुजा के सामने ये वाली भी भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चारों भुजाएं हमारी बराबर सिद्ध हो गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 1 व कोण 3 के अनुसार लिख सकते हैं भुजा AD बराबर है भुजा CD के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा भुजा AD बराबर हो गया भुजा CD के। अब ये बराबर ये क्यों होगा, तो यहाँ कारण लिख देंगे, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हम कारण भी लिख देंगे, ये हो गया। अब AD बराबर CD का मतलब हुआ हमारा AD बराबर हो गया CD के, अर्थात ये हमारी चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है। तो ये हमें पहला सिद्ध करना था, तो हमारा पहला सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न सिद्ध हो गया। अब हमें दूसरा सिद्ध करना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम एक चित्र और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक आयत बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक आयत है जिसके शीर्ष ABCD हैं। कह रहा है दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, अर्थात विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कोण 5 और इसको मान लेंगे कोण 6 और उसके बाद इसको मान लेंगे कोण 7 और इसको मान लेंगे कोण 8। तो हमें प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में दो त्रिभुज बन रहा है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम हल करके इसको सिद्ध करेंगे कि कोण विकर्ण BD कोण D और कोण B दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज BCD में त्रिभुज ABD अर्थात ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज BCD अर्थात ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे भुजा AB बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा CD के। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा AB बराबर होगा भुजा CD के। अब ये भुजा बराबर होगा ये इस भुजा के, क्यों होगा, क्योंकि यह पूरा हमारा एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे दिया है, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि यह एक आयत है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा AD बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा BC के। तो यहाँ पर हो गया हमारा भुजा AD बराबर हो गया भुजा BC के, क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा BD है और इस त्रिभुज में भी भुजा BD है, अर्थात दोनों त्रिभुज में ये वाली भुजा उभय निष्ठ है। तो यहाँ से लिखेंगे BD बराबर BD, ये हो गया। ये क्यों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे उभय निष्ठ है। इस तरीके से कारण भी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में तीन संगत भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें हमारा कौन सा नियम लगेगा, S सर्वांग समता नियम लगेगा, सर्वांग समता नियम से। तो इस नियम से हमारा हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, अर्थात त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BCD के। तो यहाँ पर त्रिभुज लिख दे रहे हैं, ये हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग हो गया इस त्रिभुज के। तो इसका मतलब हुआ इस त्रिभुज में कोण 7 इसके संगत इस त्रिभुज में कोण 8, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। उसके बाद इस त्रिभुज में कोण 5 बराबर होगा इस त्रिभुज में कोण 6 के, क्योंकि ये दोनों कोण संगत हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। तो
अब ये बराबर ये और ये बराबर ये क्यों होगा, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये कारण भी लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा कारण। अब कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 5 बराबर कोण 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, अर्थात जो हमारा पूरा कोण डी है और पूरा कोण बी है, विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ से स्पष्टीकरण लिख देंगे, अतः विकर्ण बी डी कोण बी व डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो दूसरा हमारा सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 4 कवर कर लिए। तो इसके पीछे का अगर आप लोगों को सवाल देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको कक्षा 9 गणित का पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को नोट्स चाहिए कक्षा 9 गणित का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।